और मैं भी आज यहाँ पे सीखने के लिए ही आई हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम कविता है, मैं लाहौर मेरठ की रहने वाली हूँ। और थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई इसमें। मैं सिलाई करती थी, हाउस वाइफ ही, बाहर नहीं थी, घर में ही करती थी सिलाई। कौन कौन आने वाला, लेकिन क्या था कि संतुष्टि नहीं थी मुझे सिलाई करते हुए, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी पहचान बनानी थी। कौन सा करवाने वाला? क्या मैं लेडीजों से जानना चाहती हूँ, चाहते हैं सभी अपनी बड़ी पहचान बनाना? आवाज नहीं आई अभी भी नहीं। आपने लिखा था, मैंने लिखा था, एक से यहाँ छोड़ दो। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, जगाने वाला चाहिए। यस जब मुझे सिलाई से संतुष्टि नहीं हुई तो मैंने सोचा मुझे बड़ी दुकान करनी चाहिए ना, बड़ी होती है ब्यूटी, वो होना चाहिए, उससे शायद मुझे कुछ मिले कि हाँ मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने है ना, मतलब मेरी इच्छा पहले से ही बड़े सपने थे, यही नहीं कि मैं अभी बड़े सपने, क्योंकि जिसके बड़े सपने होंगे वही इस सिस्टम में कामयाब होगा, ये हकीकत है। यस सपने होने चाहिए हमारे सभी के, क्योंकि हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि खाना बनाया, बच्चों को पैदा किया, फिर उन्हें बड़े कर दिए, फिर उनकी सुनी, उनकी वाइफ की सुनी, नीचे जाना होगा। इसीलिए आए हम इस दुनिया में, इसीलिए आए हम इस दुनिया में। जोर से बोलो भाई। हमें अपनी एक बड़ी पहचान बनानी है, वो पहचान बनानी है जो हमारे बच्चों को भी हमारे नाम से जाना जाए। यस होना चाहिए ना? यस मेरी जिंदगी में RCM आया, कविता दीदी और आशीष सर के माध्यम से। मैं उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहती हूँ। पहले क्या होता है, सभी ये सोचते हैं कि हस्बैंड से पूछूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे होता है ना, हम सभी ने ऐसे क्या होगा ना। लेकिन सपने किसके हैं? हमारे। पूछते किससे हम? कोई तो अपना नाती पोती से ही पूछता है, RCM कर लूं, पूछते हैं ना ऐसे ही। लेकिन सपने अपने हैं, पूरे भी मुझे ही करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? RCM ही मुझे खुद करना पड़ेगा। यस सहमत हो? मैंने इसमें अपनी ज्वाइनिंग लगाई। मेरे हस्बैंड ने तो साफ मना कर दिया था कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं लगाना, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, आपकी मर्जी है। आपको मना नहीं, मतलब किसी काम के लिए भी आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो मैंने इसमें अपनी ज्वाइनिंग लगाई और प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया। वो कहते हैं ना, सभी को लगता है सामान महंगा है, लगता है ना। सपने महंगे नहीं है, सपने भी महंगे ही हैं। यस फिर भी मैंने इसमें लगातार सामान लिया। जब आशीष सर ने बताया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी बताया कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया है, फिर हमें बताया गया है कि इसमें पैसा भी आता है और इस तरीके से आता है, और जबकि इसमें कोई लॉस नहीं है। बाहर कुछ भी कर लो आप, अगर मैं ब्यूटिक भी चला रही हूँ ना अपना, अगर मैंने जिस दिन बंद कर दिया उस दिन 1 रुपया नहीं आएगा वहां से। यही है ना? मैंने इसमें RCM में स्टार्टिंग करी और मैं भी अभी सीख रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे एक लेडीज को जो चाहिए ना, सबसे पहली बात है मान सम्मान चाहिए ना सभी को। घर में मिलता है, क्यों नहीं मिलता? तो अपनी पहचान को जगाओ, अपनी शक्ति को जगाओ, उस शक्ति को जो हमें चाहिए, क्योंकि हम सब है ना इस चीज के लिए नहीं आए यहाँ पे। इस दुनिया में हमें ऊपर वाले ने इस चीज के लिए नहीं भेजा कि आप है ना जाओ रोटी सब्जी बनाओ, झाड़ू पोछा करो। ये तो जब भी करेंगे हम, जब हम अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। ये काम लेडीज का कभी खत्म नहीं होता, ये तो हमारे लिए वरदान है ना, ऐसा ही। तो इसीलिए हमें अपनी पहचान जगानी होगी। और इस RCM में वो कहते हैं ना कि हमारे पास ऐसी इनकम तो है नहीं कि जो बूढ़े होके बैठ जाएं और हमारे पास आती रहे और हमारे बच्चे हमारा अच्छे से, जैसा हमने अपने बच्चों का पालन पोषण करा ना, बुढ़ापे में कोई नहीं करता अपने माँ बाप का पालन पोषण, करता है? सहमत हो? तो ताली तो बजा दो।
बहनों और भाइयों, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना है, बच्चे तो सिक्योर हो जाएंगे आरसीएम से, लेकिन बुढ़ापे को सिक्योर करना है तो भी आरसीएम करना होगा हमें। Yes. क्योंकि पानी भी नहीं मिलता पैसे के बिना, पता है? Yes. पानी भी नहीं देते बच्चे, ये बोलते हैं बस ये काम रह गया आपको, बोलते हैं ना? Yes. तो हमें अपना बुढ़ापा भी सिक्योर करना है। पानी पीना है तो, खाना खाना है तो करना है ना? Yes. बच्चे के मम्मी जी लो पानी पी लो, खाना खा लो, है ना? तो इसीलिए हमें ये आरसीएम करना है। कौन कौन करेगा? Yes. सब तैयार। कम हाथ उठा रहे, सभी नहीं उठा रहे। Yes. ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वरदान है। कह नहीं सकते वो कौन सा टाइम था जो मेरी जिंदगी में आरसीएम आया, और ये ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते, हम सभी कर सकते हैं और हम करते आ भी रहे हैं। यही काम, यही तो करना है हमें। Yes. और मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही था, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आए अपना कीमती समय निकाल के, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो मोदी नगर लोकल से हैं, कितने साथी हैं? इनके लिए जबरदस्त ताली हो जाए। जो 10-50 किलोमीटर की दूरी से हैं, इनके लिए भी ताली हो जाए। और जो 100 के आसपास से हैं, उनके लिए भी ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने ध्यान से मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। कैसे हैं सर? बिंदास। मेरा नाम मीना शर्मा है और मैं मोदी नगर से ही बिलोंग करती हूँ, और मुझे गर्व है जो मुझे आज इस पावन मंच पर अपनी बात कहने का अवसर मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नुपुर बहन जी का, जिसके माध्यम से मैं आरसीएम में आई, और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं इस आरसीएम का जिसमें मुझे रामकिशन जैसे सर गुरुजी मिले और आशीष भैया जैसे अपलाइन, जिन्होंने मुझे हमें पल पल सिखाया, हर पल सिखाया और साथ लेके चले हमें, और हमें इस मकाम तक पहुंचाया कि हम ऐसा इस स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं। सही बताऊं तो मैं मोदी नगर में एक छोटी सी बुटीक चलाती थी और अब भी कर रही हूँ, और इच्छा थी कि बहुत अच्छा सा मेरा मकान हो, बहुत अच्छी सी मेरी इनकम हो, जिससे मैं सब कुछ कर सकूं। पर एक दुकान से, एक उससे कुछ भी नहीं हो सकता था। तो उसमें चलते चलते मुझे आरसीएम मिला तो कुछ देखा था कि हाँ चलो सामान बदलना है, और चलते चलते कोई बात नहीं, दुकान तो बननी है, यहाँ से लेना है। पर लेकिन मैंने जब देखा, कुछ बड़े मंच पर जाकर लोगों को देखा, वहां बोलने वाली लेडीजों को, वहां आने वाले लोगों को देखा, तो देखा यहाँ बहुत बड़ा काम है, तो ये छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन मैं आरसीएम से पहले कैसी थी, मेरे घर में बीमारी का माहौल था, और बीमारी इतनी कि एक ठीक होता तो दूसरा पड़ जाता, दूसरा ठीक होता तो तीसरा पड़ जाता। लेकिन जब मैंने इसकी दुकान चेंज करी, इसके न्यूट्रिशन देखे, तो मेरे घर की बीमारी अब गायब है, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है। और क्या क्या बताऊं, यहाँ एक ऐसा अच्छा परिवार मिला जहाँ बाहर नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाहर, और यहाँ प्यार और सहयोग है एक दूसरे के साथ में। क्या क्या खूबियां बताऊं इसकी, कि इतनी खूबियां है कि जितना कहूं उतना कम है। आरसीएम में आने से पहले मैं अपने सपने और अपनी ये सब चीजें
वो कर चुकी थी कि सपने अपने अपने बच्चों के लिए छोड़ दिए थे, इच्छाएं भी खत्म हो चुकी थी कि क्या इच्छा करूं, जब पैसा ही नहीं तो इच्छा क्या करूंगी। जब मैं आई यहाँ तो मैंने सपने देखने शुरू करे और थोड़े थोड़े सपने मेरे पूरे भी होने लगे हैं। लोगों का सहयोग मिला जिसमें कि बाहर जिंदगी में कहीं नहीं मिलता है। कोई किसी का सहयोग नहीं देता, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आरसीएम है तो जिंदगी है, सपने हैं, सहयोग है, परिवार है, लेकिन इससे बाहर तो जिंदगी में मारा मार है। जय हिंद। जय हिंद। ये हमारा हिंदुस्तान है जहाँ सहयोग और प्यार ही प्यार है। सारे धर्म, सारी जातियां इसमें एक साथ रहती है। ये हमारा हिंदुस्तान ही है और हिंदुस्तान में ये आरसीएम है जहाँ जात पात कुछ भी नहीं है। यही अपनी बातों को विराम देते हुए, समय की गतिविधि देखते हुए मैं माइक नीतू बहन जी और नुपुर बहन जी को तालियों के साथ बुलाऊं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं सब? बिंदास। आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ और गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इन्होंने हमें यहाँ आके सम्मान दिया और हमारे लिए समय निकाला। मेरा नाम नीतू है, मैं लोकल नारंगपुर मेरठ की रहने वाली हूँ और मैं अपना परिचय दूँ तो एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ। वैसे परवरिश तो शहर में ही, पैदाइश जम्मू की है। पापा जो आर्मी रिटायर थे और लगभग 2 साल पहले मेरे पापा की जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई और लगभग 1 साल पहले जो है मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इतनी तबीयत खराब चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती। पूरे 2.5 महीने हो गए थे, मेरा बीपी जो है रेगुलर बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते हमारे गांव के जो है डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वैसे तो, उन्होंने मेरी जांच करवाई ब्लड की तो पता चला कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रिपोर्ट देख के उन्होंने कहा कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मन में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए कि मेरे पापा थे, हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर दी थी क्योंकि हम सबकी शादी हो चुकी थी, हम लोग अपने परिवार में एडजस्ट थे। लेकिन मेरा क्या, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे तो बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं, उनका क्या होगा। तो बहुत मैं टेंशन में थी। 3 दिन मतलब मेरा इतना डिप्रेशन में गया, मैं बहुत हंसने बोलने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड भी देख के कह लगे तुझे हो क्या गया। अरे ऐसे थोड़ी ना होता कि तू तो बिल्कुल ही नहीं भाई, पता नहीं, समय का कुछ पता नहीं चलता, सोते सोते रह जाते, तो बीमारी ऐसी है। तो उसी दौरान जो है शिवराज सर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कविता दीदी और शिवराज सर मेरे घर आए और इन्होंने इस अभियान के बारे में मुझे बताया। तो उस समय सच बताओ तो मैंने पहली बार अपने हस्बैंड से बिना पूछे आरसीएम किया। आज भी ताना मारते हैं वो, आज भी कोई बात चलती है तो मैं कहते हैं कि पहला काम किया है तूने ऐसा जो मेरे से बिना पूछे किया है। मगर मलाल तो नहीं है, वो नहीं मलाल नहीं। तो सर ने मुझे बताया अपने हमारे हेल्थ कार्ड के बारे में और बस सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि अगर एक दुकान का बदलाव करके मैं अपने बच्चों को, अपने आप को बचा सकूं तो क्या बुराई है इस काम को करने में। यस। मैंने ये डिसीजन लिया और उसी दिन सर से कह दिया कि सर मुझे इसमें ज्वाइन होना है और ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, पहले मैं खुद सारे अपने जो प्रोडक्ट हैं उन्हें यूज करूंगी और ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर ऐसा करने से, एक दुकान का बदलाव करने से लोगों के जीवन में से बीमारियां जा सके तो ये तो इसमें तो काम करने का भी मौका है। कुछ समय बाद सर ने बताया कि आप इसमें अगर काम करना चाहते हो तो आप काम भी कर सकते हो। और सर जब मैंने अगले महीने ये फैसला लिया कि ये तो एक जीवन बदलने का काम है
एक बदलाव करके लोगों के घर से बीमारियां निकल सकती हैं, इनकम आ सकती है, तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं होगा। Yes. सर सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात मुझे इसकी अपने आरसीएम अभियान की ये भी लगती है कि हमने कुछ काम किया, एक डिसीजन लिया, एक फैसला किया, और हमारे जो है बच्चों के लिए क्या हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। अरे कोशिश तो हम करते ही हैं, काम तो हम करते ही हैं, खेतों में कर लो या ऑफिस में बैठ के कर लो, कहीं भी कर लो, कर तो हम काम ही रहे हैं। Yes. लोगों को जाके बताने में क्या बुराई है, किस बात का डर है? तो सर मैंने स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा क्या मतलब, मन को बहुत सुकून है कि कोई मैं ऐसा काम करी हो। सच्चाई तो ये है क्योंकि घर का माहौल था, पढ़े लिखे माँ बाप थे और आर्मी रिटायर थे, तो कुछ ना कुछ करने का जज्बा तो पहले से ही था। शादी से 1 साल पहले हम लोग गांव में आए थे, फिर शादी हो गई और फिर गांव का माहौल बहुत बड़ा ये कहेंगे कि बदलाव। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि गांव में बैठना किस तरीके से है, क्योंकि गांव की औरतें तो अरे खाट पे बैठ गई, कुर्सी पे बैठ गई, तो इतनी बड़ी महारानी होगी। तो बहुत कई साल तो मेरे ऐसे के कई बार जो है मैं घर में अकेली होती थी, रोती थी कि मेरे पापा ने पता नहीं क्या देखा, पता नहीं क्यों यहाँ पे। लेकिन समय होता है, जिसके साथ भगवान ने हमारी जोड़ी बना दी, जाना तो हमें वही होता है। Yes. तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस अभियान का हिस्सा बनके, और मैं लगातार काम कर रही हूँ इसमें, और मैं चाहती हूँ जब तक मेरा जीवन है मैं जब तक इसी में काम करूँ। Yes. और अब जो है हमारा जो अपना आरसीएम का प्राण गीत है, उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी खड़े हों और उसे स्टार्ट करें। आगे की कार्रवाई के लिए मैं नूपुर बहन जी को माइक देती हूँ। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं सर? बिंदास। You are excited? Yes. You are excited? पीछे Yes. वालों की आवाज नहीं आ रही है, शायद आज खाना नहीं खाया क्या?
दिखाना चाहिए कि हमारे मोदी नगर में भी आज कुछ स्पेशल है। यस मेरा नाम नुमू शर्मा है, मोदी नगर की रहने वाली हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड पार्लियामेंट में जॉब करते हैं। हाउसवाइफ के साथ साथ ही मैं इस अभियान को सीख रही हूँ और कर रही हूँ। आशीष सर के माध्यम से हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। पीछे वाले तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। यस, मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने कीमती समय निकाल कर आज हमें सिखाने के लिए आए हैं और मैं खुद भी सीखने के लिए आई हूँ। परिचय अपना दे दिया है। पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी। ये समझो कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो मुझे नहीं होती थी। दवाइयों का स्टोर मेरे घर में था। लोग दुकान पे जाते लेकिन मेरे घर में था। बीपी, पीलिया, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत थी, हाथों पैरों में दर्द रहता था। लेकिन जब से मैंने ये न्यूट्रिशन और आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करे हैं, मेरा मेडिकल का बिल 0 हो गया है। और सिस्टम की बात करूं तो बहुत बिंदास है। यस जो लेडीज अपने घर में खाना बनाने में ही रह जाती हैं, बच्चों को पालने में रह जाती हैं, जिनको अवसर नहीं मिलता, पढ़ी लिखी होने के बाद भी अवसर नहीं मिलता बाहर निकलने का, वो इस सिस्टम में आए और उन सीखे और बिल्कुल अवसर मिलता है, मान सम्मान मिलता है, स्वास्थ्य रक्षा का लाभ भी मिलता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें हमें मान सम्मान मिले। मैंने खुद 12 साल जॉब करी है। मुझे किसी ने स्टेज पे तो बहुत दूर की बात है, किसी ने ये भी नहीं कहा शाबाश नुमू शर्मा बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ मुझे इस अभियान में बोलने का मौका मिला, सबको सुनने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। धन्यवाद, थैंक यू।